हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश की बात में, जहां होगी केवल इंग्लिश की बात। आज का अपना टॉपिक रहेगा हाउ टू रिकॉग्नाइज टेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश सेंटेंसेस। किसी भी कंपटीशन में और किसी भी क्लास में सबसे बड़ी एक ही प्रॉब्लम आती है कि इंग्लिश के सेंटेंसेस में हम टेंस रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। और इसका सबसे ज़्यादा महत्व तब समझ में आता है जब इंग्लिश टू इंग्लिश कोई काम करना हो, लाइक आपको पैसिव वॉइस सॉल्व आउट करने हो, आपको नरेशन सॉल्व आउट करने हो, आपको प्रीपोजिशन, आपको मॉडल्स एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी ग्रामेटिकली जो टॉपिक्स हैं उनको सॉल्व आउट करना होता है। तो आपको सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में हमें टेंस का रिकॉग्नाइजेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मैं आपके सामने बहुत ईजी तरीके से ये बताऊंगा कि कैसे किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में हम टेंस को पहचान पाए। आप इसको बहुत गौर से सुने, इसको समझें, क्योंकि इंग्लिश को रटे नहीं, आप इसको समझेंगे तो 10 से लेकर 15 मिनट के अंदर अंदर आपको ये रियलाइज होने लग जाएगा कि विद इन 5 to 10 seconds आई कैन आल्सो रिकॉग्नाइज टेंसेस इन एनी काइंड ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। प्लीज लुक एट द ब्लैकबोर्ड। बोर्ड प्लीज। ओके, सबसे पहले तो बातचीत करते हैं देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि एक्चुअली टेंस 2 ही होते हैं, एक प्रेजेंट और एक पास्ट। फ्यूचर एक्चुअली टेंस नहीं होता, लेकिन इसको टेंस मान लिया जाता है। अब मैं इसका एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मैं अभी आपके सामने पढ़ा रहा हूं, ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। कल वाली वीडियो में मैंने आपको एक दूसरा टॉपिक पढ़ाया, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो अब बदला नहीं जा सकता। बट कल मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये श्योर नहीं है, हो सकता है कोई भी एक ऐसी घटना घट जाए कि कल मैं आपको ये चीज नहीं पढ़ा पाऊँ। तो ये आप इसको टेंस नहीं बोल सकते। एक्चुअली टेंस का काफी समय से हम ये देखते आ रहे हैं, टेंस को बोलते हैं काल, बट आप एक्चुअली जो टेंस था उसको काल नहीं बोल के आप उसको बोले समय। कोई भी काम जब किसी भी समय पे होता है उसी को हम बोलते हैं टेंस। समय मींस टाइम, और टाइम को ही हम बोलते हैं टेंस। तो देयर आर ओनली रियल टेंसेस, ओनली 2, केवल 2 ही रियल टेंसेस है। फ्यूचर को भी मानते हैं क्योंकि कंपटीशन के अकॉर्डिंग इसको भी हम क्या, रीजन ये है क्योंकि लगभग 95% ऐसी चीजें होती है जो लगभग फ्यूचर में भी क्लियर होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि फ्यूचर इज ओनली और शार्प इमेजिनेशन, ये केवल हमारी एक तीव्र कल्पना होती है जो लगभग 95% क्लियर हो जाया करती है। सो कम टू द पॉइंट प्लीज, हाउ टू रिकॉग्नाइज टेंसेस इन इंग्लिश सेंटेंसेस। ओके, अगर आपको किसी भी वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले, टेंस 3 होते हैं जिनके प्रत्येक के 4 पार्ट होते हैं, सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। पहले हम पढ़ते हैं सिंपल टेंस। इफ यू गेट वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म इन एनी सेंटेंस, यदि किसी भी वाक्य में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले या उस फर्स्ट फॉर्म में आपको एस और एस मिले। इंडेक्स मैंने पहले इसीलिए बना रखी है ताकि आपका ये वीडियो लंबा नहीं हो और कम समय में आपको अच्छे से समझ में आने लगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस मिले, आप भी मेरे साथ में दोहराने की कोशिश करेंगे। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ऐसे मिले किसी भी एक सेंटेंस में, या फिर डज और डू मिले, दोबारा बोलेंगे, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले या फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे या डज या डू, तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। दोबारा से वर्ब बोलने की कोशिश करेंगे क्योंकि केवल सिंपल टेंस से थोड़ा सा टफ, उसके बाद में एकदम इजी होने लग जाएगा। इफ वी गेट वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, आइदर फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे और डू और डज, या तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले, फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ऐसे मिले, डज या डू मिले, तो वो डेफिनेटली प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। पास्ट सिंपल टेंस में चलते हैं। इफ वी गेट सेकंड फॉर्म, अगर हमें सेकंड फॉर्म मिले तो सेकंड फॉर्म में आपको बता देना चाहता हूं कि पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, उसके अलावा इंग्लिश ग्रामर में सेकंड फॉर्म का कहीं यूज नहीं होता है। तो अगर हमें सेकंड फॉर्म मिलेगी तो ये श्योर है कि वो पास्ट सिंपल टेंस ही होगा, या फिर हमें मिले डिड तो हम उसको पास्ट सिंपल टेंस बोलेंगे।
दोबारा से रिपीट करते हैं। इफ वी गेट वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस एस डज डू देन प्रेजेंट सिंपल टेंस, एंड इफ वी गेट डिड और सेकंड फॉर्म दैट विल बी पास्ट सिंपल टेंस। आप भी रिपीट करें, बैक टू बैक लर्न होता जाएगा। आते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर टेंस को पहचानना बहुत इजी है, क्योंकि फ्यूचर के चारों पार्ट्स में शेल और विल आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो जहां कहीं आपको शेल और विल मिले तो आप ये तो क्लियर कर देंगे कि ये फ्यूचर का कोई ना कोई एक पार्ट है। बट आफ्टर शेल विल इफ यू गेट वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, लेकिन शेल और विल के बाद में अगर आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म मिले तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस होगा। अब एक बार आप मेरे साथ बोलने की कोशिश करें, आपको लर्न हो जाएगा बैक टू बैक। इफ यू गेट, यदि हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म मिले, फर्स्ट फॉर्म एस मिले, डज और डू मिले, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। यदि हमें सेकंड फॉर्म मिले या डिड मिले, वो पास्ट सिंपल टेंस होगा। और फ्यूचर को पहचानना बहुत इजी है कि शेल और विल मिलेगा फ्यूचर टेंस होगा, और अगर उसके जिस पार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो फ्यूचर सिंपल टेंस होगा। उम्मीद है आपको जो सिंपल टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, आपको लर्न हो गया होगा। अब आते हैं कंटीन्यूअस टेंस। ये भी बहुत ज्यादा इजी है। आप कंटीन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। अगर आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा मिले, इट मींस इफ यू गेट इन विद वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, यदि आपको फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलता है, आप तुरंत समझेंगे कि ये कंटीन्यूअस टेंस है। बट कंटीन्यूअस टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब हम ढूंढेंगे कि प्रेजेंट का कंटीन्यूअस टेंस है या पास्ट का है कि फ्यूचर का है। जैसे ही हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिला, कंटीन्यूअस टेंस हमारे दिमाग में आया, और इससे ठीक पहले अगर हमें इजेमार मिले, इज, एम, आर, कोई भी एक मिलेगा तो प्रेजेंट का कंटीन्यूअस टेंस होगा। इफ यू गेट वोजवर तो पास्ट का कंटीन्यूअस टेंस होगा। और जैसे आपको शेल विल नजर आएगा साथ में भी, तो आप समझ जाएंगे फ्यूचर का कंटीन्यूअस टेंस है। दोबारा केवल कंटीन्यूअस टेंस का रिवीजन करते हैं। यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिले तो कंटीन्यूअस टेंस मानेंगे। अब उससे पहले अगर इजेमार है तो प्रेजेंट का, वोजवर है तो पास्ट का, एंड शेल भी विल भी है तो फ्यूचर का। एक्चुअली आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगने से जीरंड भी बनता है, जो अलग से टॉपिक है, जो आपको एक अलग से वीडियो में आपको पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जितना मैं इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, केवल आप उसी को समझने की कोशिश करें। एक बार पूरे का रिवीजन करते हैं जितना मैंने पढ़ा दिया। प्रेजेंट सिंपल टेंस फर्स्ट फॉर्म एस, डज, डू, आप मेरे साथ में बोलने की कोशिश करें। पास्ट सिंपल टेंस सेकंड फॉर्म और डिड। फ्यूचर सिंपल टेंस शैल विल प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। कंटीन्यूअस टेंस इन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये मिलते हैं आपके दिमाग में कंटीन्यूअस टेंस आएगा। और इससे ठीक पहले अगर इजेमार है तो आप समझ जाएंगे प्रेजेंट का कंटीन्यूअस टेंस है। इसके ठीक पहले वोजवर मिले तो आप समझ जाएंगे पास्ट का कंटीन्यूअस टेंस है। और इससे ठीक पहले शैल विल मिले तो एज यूजुअल शैल विल हमेशा फ्यूचर टेंस की ही पहचान होती है। आते हैं परफेक्ट टेंस। इफ वी गेट थर्ड फॉर्म, अगर किसी सेंटेंस में थर्ड फॉर्म मिले तो हम समझ जाएंगे परफेक्ट टेंस है, क्योंकि विदाउट थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस नहीं हो सकता। तो थर्ड फॉर्म मिलती, ये बात तो अपने क्लियर हो गई कि ये अपना परफेक्ट टेंस है। बट व्हाट काइंड ऑफ परफेक्ट टेंस? बिकॉज़ वी हैव थ्री काइंड्स ऑफ परफेक्ट टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सो अगर इस थर्ड फॉर्म से पहले हैज या हैव हमें मिले तो हम समझेंगे ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। अगर इस थर्ड फॉर्म से पहले हमें हैड मिले तो ये पास्ट का परफेक्ट टेंस है। और इससे ठीक पहले शैल विल हैव मिले तो ये फ्यूचर का परफेक्ट टेंस होगा। वापस से पूरा रिवीजन करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस फर्स्ट फॉर्म एस, डज, डू। पास्ट सिंपल टेंस सेकंड फॉर्म डिड। फ्यूचर सिंपल टेंस शैल विल वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। कंटीन्यूअस सर इंग किसमें? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। तो जब भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में इंग होगा कंटीन्यूअस टेंस होगा। फॉर प्रेजेंट टेंस इजेमार, फॉर पास्ट टेंस वोजवर, फॉर फ्यूचर टेंस शैल विल बी। परफेक्ट टेंस थर्ड फॉर्म, जब भी थर्ड फॉर्म आएगी परफेक्ट टेंस होगा। प्रेजेंट के लिए हैज होगा इससे पहले, पास्ट के लिए हैड होगा और फ्यूचर के लिए शैल विल हैव होगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे ही आपने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी देखा तो आपके दिमाग में तुरंत आया कि ये कंटीन्यूअस टेंस है, और आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस ढूंढने के लिए निकले। तो जब आप इसे इधर आएंगे इजेमार वोजवर ढूंढने के लिए, तो इससे ठीक पहले आपको मिलेगा बी, जो कि बी की थर्ड फॉर्म हुआ करती है। एक अलग से वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा कि बी की
तीनों फॉर्म्स कौन से होते हैं, कैसे कैसे बनी थी, जो इजमार, वॉइसवर और बीन है। लेकिन फिलहाल आप इतना समझें कि बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। इससे तो रहा आपका कंटीन्यूअस टेंस और इससे रहा आपका परफेक्ट टेंस। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, बीन से आपका परफेक्ट हुआ और फर्स्ट फॉर्म प्लस इन से आपका कंटीन्यूअस टेंस हुआ। इट मींस परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। अब फिर से वही बात भी है, आल्सो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बट थ्री काइंड्स। सो इफ वी गेट हैव बिफोर इट, अगर इनसे पहले हमें हैव मिले प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इनसे पहले अगर हेड मिला तो पास्ट, और शैल विल हैव मिलते आप समझ जाएंगे कि फ्यूचर का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। उम्मीद है इस इंडेक्स से आप बहुत जल्दी किसी भी सेंटेंस में, जब आप 2 या 3 या 4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप अपने किसी भी एक बुक लेके, टेक्स्ट बुक लेके आप टेंस पहचानने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत जल्दी से प्रैक्टिस करने से, 3 या 4 बार प्रैक्टिस करने से आपको बहुत अच्छे से लर्न होने लग जाएगा और आप विद इन फ्यू सेकंड्स आप भी टेंस रिकॉग्नाइज करने में सफल हो पाएंगे। और ये बहुत मस्त वीडियो है, आप इसको बहुत अच्छे से देखें। इससे आपके आगे आने वाले जितने टॉपिक्स हैं जो इंग्लिश ग्रामर के हमने स्टार्ट कर दिए हैं, उनमें आपको बहुत अच्छे से बेनिफिट मिलेगा। आगे आने वाले वीडियो में आपको काफी शॉर्ट ट्रिक से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, वॉइस है, नरेशन है, प्रीपोजिशन है, एक्सेट्रा, ये सभी चीजें आपको मैं लर्न कराऊंगा, बट उसमें ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी। तो 2 या 3 बार आप इसकी प्रैक्टिस करें। मैं एक बार इसका रिवाइज करवाना चाहूंगा। मैं बोलता हूँ टेंस और आप मेरे साथ में बोलने की कोशिश करें विदाउट लुकिंग एट बोर्ड। बोर्ड की तरफ बिना देखे आप बोलने की कोशिश करें। प्रेजेंट सिंपल टेंस फर्स्ट फॉर्म प्लस एस डज डू। पास्ट सिंपल टेंस सेकंड फॉर्म डिड। फ्यूचर सिंपल टेंस शैल विल फर्स्ट फॉर्म। कंटीन्यूअस टेंस सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंग होगा, कंटीन्यूअस टेंस होगा। फॉर प्रेजेंट टेंस इज एम आर, फॉर पास्ट टेंस वाज वर, एंड फॉर फ्यूचर टेंस शैल विल बी। परफेक्ट टेंस सर थर्ड फॉर्म होगा तो परफेक्ट टेंस होगा। फॉर प्रेजेंट टेंस हैज हैव, फॉर पास्ट टेंस हैड, एंड फॉर फ्यूचर टेंस शैल विल हैव। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंग भी होगा और उससे ठीक पहले बीन भी होगा। बीन है थर्ड फॉर्म, उससे परफेक्ट बना, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जो इंग लगा है उससे कंटीन्यूअस टेंस बना। अब प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पहचानने के लिए हैज हैव, फॉर पास्ट टेंस हैड, एंड फॉर फ्यूचर टेंस शैल विल हैव बीन इंग। अब ये बात अपने समझ में आ गई सर, हम ये सब चीज पहचान लिया। इसमें छोटा सा कंफ्यूजन है जो आप हो सकता था कि आप कमेंट बॉक्स में डालते, लेकिन मैं पहले से क्लियर कर देता हूँ। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक पे, किसी भी अगर वाक्य पे, किसी भी सेंटेंस में कोई दिक्कत हो, आप आराम से कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अभी दिक्कत ये आती है कि सर हाउ टू रिकॉग्नाइज और यू कैन से हाउ वी कैन डिफरेंट बिटवीन सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, क्योंकि काफी सारी ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनकी सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी सेम होती है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप मान लीजिए वर्ब है प्ले, जिसको हम बोलते हैं खेलना, प्ले, प्लेड एंड प्लेड। आपके सामने मैंने लिख दी है तीनों फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आप ये मान के चले जहां सेकंड फॉर्म आई है वहां आप एक बार, क्योंकि सेकंड फॉर्म प्लेड भी है, ये भी थर्ड फॉर्म भी प्लेड है, अभी ये पता नहीं चल पा रहा है कि अभी यहां तो दिख पा रहा है, लेकिन अचानक से जब सेंटेंस में आएगा तो हम ये रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत आने लग जाती है, ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। तो आप इसको पहले थर्ड फॉर्म मान के चले, बट जैसे आप इसको थर्ड फॉर्म मानेंगे तो आपके दिमाग में परफेक्ट टेंस आएगा। और परफेक्ट को क्लियर करने के लिए कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है कि फ्यूचर का है, आप हैज हैव ढूंढने आएंगे, हैड और शैल विल। तो अगर इनसे पहले, अगर इस थर्ड फॉर्म से पहले हैज, हैव और हैड नहीं हो, बहुत गौर से सुनेंगे, अगर इनसे ठीक पहले हैज, हैव और हैड आपको नहीं मिले तो आप समझ जाएंगे ये थर्ड फॉर्म नहीं है, ये सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। ठीक उसी प्रकार आप देख पाएंगे कि यदि हैज, हैव और हैड के बाद अगर आपको थर्ड फॉर्म मिले तो आप समझेंगे परफेक्ट टेंस है। अगर इससे पहले हैज है तो प्रेजेंट का, हैड है तो पास्ट का, बट अगर ये इन तीनों के बाद में अगर आपको थर्ड फॉर्म नहीं मिले तो आप ये भी समझ जाएंगे कि ये परफेक्ट टेंस नहीं है। अगर जो किसी भी सेंटेंस में अगर आपको हैज मिलता है तो प्रेजेंट का सिंपल टेंस है, और अगर आपको हैड मिलता है तो वो पास्ट सिंपल टेंस होगा, क्योंकि ये मेन वर्ब का रूप धारण कर लेती है और इनका मतलब होता है, ये तो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म की हैड होती है, और जिनका मतलब होता है रखना,
जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हैज हैव मेन वर्ब के रूप में भी काम में आती है, जिसका सेंस होता है रखना, और सेकंड फॉर्म इसकी होती है हैड, और थर्ड फॉर्म भी हैड होती है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये सेंटेंस समझ में आए होंगे और ये भी पता चला होगा कि आप कुछ सेकंड के अंदर ही किसी भी सेंटेंस में आप टेंस पहचान सकते हैं। आप इसको 2 या 3 बार राइट करें और आराम से जब इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें आप सफल हो पाएंगे। और मैं फिर से आपको याद दिलवा देना चाहता हूं कि अगर आपको आगे वाले जो टॉपिक्स हैं उनको बहुत अच्छे से क्लियर करना है, समझना है, तो आप इसको बहुत अच्छे से लर्न करें, ताकि आगे जो मैं वीडियोस बनाऊंगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएंगे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, और बेल आइकन को प्लीज 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 जरूर प्रेस करें, ताकि आपके जो नोटिफिकेशन है आपके पास में वो रेगुलर पहुंचते रहें, और आपके जो मैं लेटेस्ट वीडियोस जो मैं अपलोड करता हूं आपके पास में पहुंचते रहें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।